इन दोनों के बीच में शर्त लग जाती है। जैंग कहता है कि अगर इस बार मेरे टेस्ट में तुमसे ज्यादा मार्क्स आए तो तुम्हें पोनी टेल बांध कर आना होगा, और अगर तुम्हारे ज्यादा मार्क्स आए तो मैं अपने बाल बहुत छोटे छोटे करवा लूंगा। दरअसल चिया पोनी टेल में बहुत अच्छी लगती है, हर कोई उसे उस लुक में देखना चाहता है, लेकिन वो जानबूझकर कभी पोनी टेल नहीं रखती। और अब शर्त लगने के बाद जैंग बहुत ज्यादा मेहनत करता है, दिन रात पढ़ता रहता है। फाइनली वो दिन आ जाता है जब इनका टेस्ट है। जैंग टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, और जब रिजल्ट होता है तो दूर से चिया उसे हाथ हिलाती है और बता देती है कि उसके मार्क्स उससे ज्यादा हैं, यानी कि जैंग शर्त हार गया। इसीलिए मजबूरी में उसे अपने बाल कटवाने पड़ते हैं। सब उसके इस नए लुक को देखकर बहुत हंसते हैं। चिया को भी उस पर बहुत हंसी आती है, लेकिन जैंग के मार्क्स इस बार बहुत अच्छे आए होते हैं। इसीलिए अगले दिन जब चिया स्कूल आती है तो वो पोनी टेल बनाकर आती है। सब उसे देखते रह जाते हैं, और अब जैंग को मोटिवेशन मिल जाता है। वो तय करता है कि वो पढ़ाई में और भी हार्ड वर्क करेगा। अब जब ये सब के सब क्लास में पढ़ रहे होते तभी वहां पर गार्ड आता और कहता है कि किसी ने पैसे चुराए हैं, मैं सबकी तलाशी लूंगा। लेकिन जैंग और उसके दोस्त कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा करने से सबके बीच में दरार पड़ जाएगी। चिया भी उनका साथ देती है, जिसके बाद चिया की सपोर्ट में सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और गार्ड को बैग्स मारते हैं। और अब चिया को, जैंग और उसके दोस्तों को सजा दी जाती है, जिस सजा के तहत इन्हें क्लास से बाहर हाथ ऊपर करके खड़ा रहना पड़ता है। ये चिया की पहली सजा है, इसीलिए उसे बहुत रोना आ रहा होता है। पर जैंग उसे मोटिवेट करता है और कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम बहुत ब्रेव हो। उनकी बातें सुनकर चिया को भी हंसी आ जाती है। और अब इनका हाई स्कूल खत्म हो चुका है और आज फेयरवेल पार्टी होती है, जिसमें सब बहुत एंजॉय करते हैं। अब ये सब के सब कॉलेज में अपनी फर्दर स्टडीज के लिए जाएंगे। इन सब का एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है, जिसके बाद ये सब के सब पिकनिक के लिए जाते हैं, जहाँ पर जैंग और चिया बहुत एंजॉय करते हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो अब्रॉड जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं। जैंग कहता है कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ जिससे दुनिया को फायदा पहुंचे। जल्दी इनके एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है। जैंग चिया के पास जाता है, जो बहुत परेशान होती है और रो रही होती है। वो कहती है कि मैंने बचपन से लेकर अब तक सिर्फ पढ़ाई की है और मेरा उस कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया जिसमें मैं एडमिशन लेना चाहती थी। जैंग कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। चिया कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो। और अब अगली सुबह जब चिया अपने कॉलेज के लिए निकल रही होती है तो जैंग कहता है कभी किसी को डेट मत करना। इसके बाद ये दोनों अपने अपने रास्तों पर निकल जाते हैं। जैंग भी अब हॉस्टल में रहता है, जहाँ पर उसके बहुत सारे रूममेट्स भी हैं। जैंग की, चिया की, दोनों की जिंदगी बदल चुकी है। जैंग हर रात को उसे कॉल करता है, जिसके लिए वो अपने डिनर के पैसे भी बचा लेता है, और बार बार वो उसे एक ही बात कहता है कि तुम किसी और को डेट मत करना, और वेलकम पार्टी में किसी के साथ डांस भी मत करना। वो कहती है कि तुम कुछ और भी बातें कर सकते हो। इसी तरह से कुछ और महीने बीत जाते हैं और क्रिसमस पर ये दोनों के दोनों अपने घर आते हैं, जहाँ पर ये एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं। ये अलग अलग जगह पर घूमने जाते हैं, जो कि इनके लिए एक यादगार की तरह होता है। जैंग चिया से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चिया कहती है कि जैसा तुम मुझे सोचते हो मैं बिल्कुल वैसी नहीं हूँ, घर पर मैं बिल्कुल अलग हूँ। जैंग कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब रात को ये एक फायर बलून पर अपनी विशेष को लिखते हैं, जिसमें जैंग ने लिखा होता है कि मैं हमेशा तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। चिया कहती है क्या तुम मेरा आंसर जानना चाहते हो? जैंग कहता है कि नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। और इसके बाद ये उस बलून को आसमान में छोड़ देते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, और अब जैंग को लगता है कि उससे चिया को और भी ज्यादा इंप्रेस करना चाहिए। वो ब्रूस ली का बहुत बड़ा फैन होता है, इसीलिए वो तय करता है कि वो कराटे कंपटीशन में हिस्सा लेगा। इस बारे में वो चिया को बताता है। चिया उसे मना करती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसे किसी भी तरह का हार्म हो, पर वो चिया की बात नहीं मानता और वो उस कंपटीशन के लिए जाता है जहां पर उसे एक ओपोनेंट से लड़ना होगा। जैंग को लगता है कि आराम से वो उसे हरा देगा, लेकिन वो जैंग को बहुत बुरी तरह से मारता है। चिया उसके लिए परेशान होती है, इसीलिए वो भी इस मैच को देखने के लिए आ जाती है। जैंग इस मैच को हार जाता है, जिसके बाद चिया उसे मिलती है और कहती है कि तुम्हें इस तरह की चाइल्डिश हरकतें नहीं करनी चाहिए, ये सब तुम पर सूट नहीं करता। जैंग कहता है कि हाँ मैं चाइल्डिश हूँ, इसीलिए अब तक तुम्हारे साथ हूँ, और ये कहकर गुस्से से वहां से चला जाता है। चिया वहां पर उसका इंतजार करती है, लेकिन जैंग वापस नहीं आता, और इस तरह से इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। जब बाकी लोगों को पता चलता है कि इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है तो सब बहुत खुश हो जाते हैं। जैंग का वो दोस्त जो चिया को बहुत पसंद करता है, वो चिया से मिलता है, उसे प्रपोज करता है। चिया उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती, जिसके बाद वो चिया से और भी कई बार मिलता है, जो बात जैंग को पता चल जाती है। जैंग को लगता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। एक दिन चिया जैंग के दोस्त के साथ जब एक कॉफी हाउस में बैठी होती है तो देखती है कि बाहर एक कपल लड़ रहा है, लेकिन जल्दी वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। चिया को भी एहसास होता है कि उसे जैंग को कॉल करना चाहिए, सब कुछ ठीक कर लेना चाहिए, लेकिन वो चाहकर भी उसे कॉल नहीं कर पाती, ना ही जैंग उसे कॉल करता है। हालांकि ये दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं, लेकिन कॉल ना करने की वजह से इन दोनों के बीच में बहुत दूरियां आ जाती है। 2 साल बीत जाते हैं। इन 2 सालों में इन दोनों ने एक दूसरे को कभी कॉल नहीं किया। एक रात को बहुत बड़ा अर्थक्वेक आता है। जैंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो अपने हॉस्टल से चिया को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर कवरेज नहीं होता, इसीलिए भागकर सड़क पर आता है जहां से वो चिया को कॉल करता है। चिया उसका कॉल रिसीव करती है और बताती है कि मैं पूरी तरह से सेफ हूँ। वो पूछती है कि पिछले 2 सालों से तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? जैंग कहता है कि तुमने भी तो नहीं किया, तुम भी तो मुझे कॉल कर सकती थी। वो उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है। चिया बताती है कि मैंने कभी किसी को डेट नहीं किया। दरअसल जैंग को अब तक यही लग रहा होता है कि वो उसी के दोस्त को डेट कर रही है, पर चिया बताती है कि मैंने कभी उसे डेट नहीं किया, मैं हमेशा उसके अंदर तुम्हें ढूंढती रहती थी जो मुझे कभी नहीं दिखा।
वो पूछता है कि तुमने मेरे साथ ब्रेकअप क्यों किया। जिया बताती है कि हम दोनों ने जो पल एक दूसरे के साथ बिताए वो बहुत खूबसूरत थे, वो किसी मैजिक की तरह थे। लेकिन जैसे जैसे हमारा रिश्ता आगे बढ़ रहा था वो मैजिक खत्म हो रहा था और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। चैंग कहता है कि मैं विश करता हूँ कि किसी दूसरी दुनिया में यानी कि पैरेलल यूनिवर्स में हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहें। वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। कुछ और वक्त बीत जाता है और अब इन दोनों की ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी है। सब अपनी फर्दर स्टडीज करना चाहते हैं, लेकिन चैंग अब राइटर बनना चाहता है, इसीलिए वो लिखना शुरू करता है और उसी ने अपनी पूरी कहानी लिखी होती है जो वो अपने दिमाग में इस वक्त सोच रहा है, जहाँ पर वो किसी की शादी के लिए तैयार हो रहा है। ये जितने भी स्टूडेंट्स थे इन सब ने बड़े बड़े सपने देखे थे, लेकिन अब सब ने अपनी जिंदगी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। हर कोई जॉब करता है। इनकी पूरी क्लास में सिर्फ एक ही लड़की कामयाब होती है जो कि चिया की फ्रेंड थी, जो कि स्केचेस बनाया करती थी। अब वो एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट बन चुकी है। कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर चैंग शादी के लिए तैयार हो रहा है। वो शादी में जाता है जहाँ पर उसके सभी क्लासमेट भी होते हैं। ये एक तरह का रीयूनियन भी होता है और तभी वहाँ पर ब्राइड आती है जो कि चिया होती है। दरअसल आज चिया की शादी है, लेकिन चैंग के साथ नहीं, बल्कि उसकी शादी किसी और के साथ हो रही है। चैंग देखता है कि चिया बहुत खुश है। उसे खुश देखकर वो बहुत खुश होता है और मन ही मन में सोचता है कि प्यार का मतलब पाना नहीं, बल्कि प्यार का मतलब होता है कि उस इंसान की खुशियों में खुश होना जिससे आप प्यार करते हैं। और चिया को खुश देखकर चैंग भी बहुत खुश होता है और अब सबके सब फोटोज खिंचवाने के लिए चिया और उसके हस्बैंड के पास जाते हैं। वहीं पर एक लड़का होता है जो चिया के हस्बैंड से पूछता है क्या हम चिया को किस कर सकते हैं। उसका हस्बैंड कहता है कि हाँ, लेकिन सबसे पहले तुम्हें मुझे किस करना होगा। चैंग ये बात सुन लेता है और वो चिया के हस्बैंड को एक जोरदार किस करता है, जिससे चिया और सभी दोस्त जोर जोर से हंसते हैं। इसके बाद वो चिया के पास जाता और कहता है कि मैं हमेशा चाइल्डिश ही रहूंगा। यहाँ पर इन दोनों को एक दूसरे के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं जो इन दोनों के लिए एक खजाने की तरह है, जिसे ये हमेशा अपने दिल में छुपा कर रखना चाहते हैं। हालांकि ये दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ नहीं रह पाए, लेकिन अब भी इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए एहसास है। इनके पास इनकी यादें हैं और शायद असल जिंदगी में भी ऐसा ही होता है, जहाँ पर हर एक चीज की हैप्पी एंडिंग नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि जिंदगी खत्म हो चुकी है। जिंदगी अपना रास्ता खुद बनाती है। हमें नए लोग मिलते हैं जिनके साथ हम जिंदगी की एक बार फिर से शुरुआत